दिल्ली के आसपास की जो ज़मीनें हैं, जहाँ पर जाट मुख्य रूप से बसते हैं, तो इन्होंने कहा कि जाटों को धीरे-धीरे खेती से हटाना है, खेती की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना है और बैरिकेड लगा दिए। बहुत ज़्यादा उसमें जो है उत्पीड़न जो है जाटों का किया, उनको बदनाम किया गया कि ये फॉरेन फंडिंग है, कभी इनको खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान से, इस तरह की बातें। अगर आप देखें तो ये एक नस्ल भेद हमारे साथ हो रहा है इस देश के अंदर। ये सारे देश के ऊपर अपने हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को लादना चाहते हैं। जाटों के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ सकें, पढ़ाई के अच्छे क्षेत्रों में ना आ सकें, वो आरक्षण जो है बंद कर दिया। 2016 में इसके विरोध में जब आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, विशेषकर हरियाणा में, तो जाटों के लगभग 2.5 दर्जन बच्चों को डायरेक्ट गोली मार करके शहीद कर दिया गया। महाराष्ट्र में भी इन्होंने मराठे वर्सेस गैर मराठे कर दिया। इसी तरीके से यूपी में यादव वर्सेस गैर यादव कर देते हैं और 56% जाट जो है जॉइंट पंजाब के सिखिज्म में या हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में चले गए और ये बहुत बड़ा कारण बना पाकिस्तान बनने का। देखिए, पिछले 10-12 साल से जाट ये महसूस कर रहे हैं कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भाजपा हो, ये सारे देश के ऊपर अपने हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को लादना चाहती है और उसके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो जाट ही है, क्योंकि जाट कभी भी इस तरीके से हिंदुत्ववादी कभी भी रहा नहीं। ना ही जो है वो बहुत ज्यादा पाखंड में या इनके कर्म कांडों में उसमें जो है शामिल रहा है। वो शांति से रहने वाली कौम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है वो हथियार भी उठाने वाली कौम रही है। तो ये 2010 के बाद ही सबसे पहले तो मुद्दा आया कि भाई पढ़ाई में और सरकारी नौकरियों में हम हो जाएं, इसलिए 2014 में कांग्रेस की सरकार ने हमें आरक्षण दिया था, रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में। वो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि 14 में सरकार मोदी सरकार आ गई, योजनाबद्ध तरीके से लचर पैरवी करके और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको खारिज करा दिया। और उसके बाद जब वो खारिज हुआ 2015 में, तो मोदी साहब ने अपने यहाँ पर जाटों के अलग अलग जो है 4-5 राज्यों से जाटों को बुलाया और उनको अपने घर पर मीटिंग में आश्वासन दिया कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। मैं जब हरियाणा का प्रभारी होता था, पहले होते थे वो हरियाणा के प्रभारी 90s लेट 90s में, तो तब मैं जाटों के यहाँ ठहरता था। हम जाटों, मैंने आपका नमक खाया है, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि जाटों को आरक्षण मैं दूंगा। लेकिन जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया। उल्टे 2016 में इसके विरोध में जब आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, विशेषकर हरियाणा में, तो जाटों के लगभग 2.5 दर्जन बच्चों को डायरेक्ट गोली मार करके शहीद कर दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ा इसलिए है हमारे मन में कि एक तो हमें शहीद किया गया, हमें बदनाम किया गया, हमारे आंदोलन को भी एक मुरथल रेप कांड, जो फर्जी, जो कुछ था ही नहीं, उस आंदोलन के दौरान इजाद करके और मीडिया में बदनाम किया गया। और जाटों के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ सकें, पढ़ाई के अच्छे क्षेत्रों में ना आ सकें, वो आरक्षण जो है बंद कर दिया और आज तक उस आरक्षण को नहीं दिया। इसके बाद जो है किसान आंदोलन में हमारी जमीनों को छीनने का के मकसद से और हमारी जो क्योंकि खेती में भी जाट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में निभाते हैं और जाटों ने 1960 के दशक में इस देश का पेट भरने का काम किया। जब भुखमरी फैली हुई थी यहाँ देश में, तब ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो या राजस्थान के कुछ हिस्से हो, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से जो देश की ग्रेनरी को भरने का हम लोगों ने काम किया। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई दिल्ली के आसपास की जो जमीनें हैं, जहां पर जाट मुख्य रूप से बसते हैं, जो राज्य मैंने बताए, बड़ी कीमती जमीन है। तो इन्होंने कहा कि जाटों को धीरे धीरे खेती से हटाना है, खेती की जमीन के ऊपर कब्जा करना है। इस नियत से ये 3 कृषि कानून जो है, जो लाए गए थे, जिसके खिलाफ 2020-21 में जो है दिल्ली घेरने का काम किसानों ने किया था। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। इसके अलावा उसमें भी जब आंदोलन हुआ तो आपने देखा होगा, आप याद होगा कि भाई 13 महीने तक हम लोग सब दिल्ली घेर करके, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जाट सारे के सारे थे, सिख भाई भी अपने साथ थे, सारे के सारे दिल्ली को घेर के बैठे रहे। उसमें 750 किसानों की शहीदी हो गई बैठे बैठे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनवाई करी, अत्याचार तरह तरह के किए।
उनके ऊपर जो है जो कील ठोक दी और बैरिकेड लगा दिए। बहुत ज्यादा उसमें जो है उत्पीड़न जो है जाटों का किया, उनको बदनाम किया गया कि ये फॉरेन फंडिंग है, कभी इनको खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान से, इस तरह की बातें कही गई। और उसी आंदोलन के दौरान जब लखीमपुर खीरी यूपी में जिला पड़ता है, वहां पर एक आंदोलन चल रहा था, तो इनके एक मंत्री के बेटे ने सरेआम जीप से 5 किसानों को जो है कुचल दिया। तो ये ऐसा कभी भी देश में नहीं हुआ था। तो जाटों का या किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए ये किया गया, क्योंकि हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा विरोध या जो है रोड़ा वो जाट ही है। तो ये हुआ। इसके बाद इन्होंने जो है जो हमारा महिला पहलवान बेटियां थी, मुख्य रूप से जाटों की फैमिली से ही आती थी, क्योंकि खेलों में भी हम लोग देश का नाम ऊंचा करते रहे हैं मेडल जीत करके। तो इन्होंने, इनका जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो खेती जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, वो 10 साल से लगातार हमारी बेटियों का यौन शोषण कर रहा था। और जब उसके खिलाफ शिकायत की गई तो इन्होंने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया। इवन प्रधानमंत्री से डायरेक्टली शिकायत की, जो विनेश फोगाट है, उन्होंने शिकायत की थी, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो वो आंदोलन पे बैठने के लिए पिछले साल मजबूर हुई। और जब वो आंदोलन पे बैठी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। और लेकिन उस आंदोलन को भी कुचलने का और किस तरीके से बेटियों को घसीटा गया, उनके मुंह पे बूट रखे गए, वो सारे देश ने जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में देखा। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई खेलों में इनका वर्चस्व खत्म करना है, खेती में वर्चस्व खत्म करना है, इनका पढ़ाई में आरक्षण के माध्यम से आरक्षण ना दे के खत्म करना है। तो एक फौज का जो एवेन्यू है हमारा, फौज में हम लोग चले जाते हैं, और चाहे सिख भाई हो या जाट हो, तो प्रमुखता से फौज में पहले से ही रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए बलिदान होने वाली कौम ही रही है। तो वो एवेन्यू बंद करने के लिए इन्होंने अग्निवीर एक योजना लिया है, जिसमें 4 साल की भर्ती की योजना है कि भाई 4 साल बाद बंदा रिटायर होकर के घर चला जाए। वो भी हम ही लोगों की ताकत को खत्म करने के लिए किया गया। तो ये तमाम चीजें, और अंततः जब अभी हरियाणा का चुनाव आया, तो इन्होंने एक जाट गैर जाट, जाट एक तरफ हो जाओ और 35 बिरादरियां बाकी तरफ हो जाओ, और 35 बिरादरियां मिलके जाटों को हराओ, ये नैरेटिव, जिसको 35 बनाम एक कहते हैं, या जाट नॉन जाट, या जाट बनाम गैर जाट ये कहते हैं। तो ये इन्होंने करने का काम किया, जो कि अगर आप देखें तो ये एक नस्ल भेद हमारे साथ हो रहा है इस देश के अंदर। ये तमाम अत्याचार जब हमने देखे, और उसके अलावा चुनाव जो ये जीते, ये बेईमानी करके जीते सरेआम। अभी आपने कल ही रिजल्ट आया है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में भी इन्होंने मराठे वर्सेस गैर मराठे कर दिया। इसी तरीके से यूपी में यादव वर्सेस गैर यादव कर देते हैं। तो ये प्रमुख जातियां जो इनसे लड़ सकती हैं, इनके साथ संघर्ष कर सकती हैं, इनके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट पे जो है अंकुश लगा सकती हैं या उसको रोक सकती हैं, उनके खिलाफ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम उत्पीड़न जब हमारे हुए, तब हमने सोचा कि भाई जब आप कह ही रहे हो कि जाट बनाम गैर जाट, जाट एक तरफ है और बाकी जातियां एक तरफ हैं, हिंदू जाटों की विशेषकर मैं बात करूं, तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारा एक जाटलैंड अलग बना दीजिए और हम सिख धर्म की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि सिख धर्म में ऑलरेडी हमारे जो जट भाई हैं वो वहां पर हैं। और इसके बारे में मैंने चौधरी चरण सिंह जी का, जी, एक लेटर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जाटों को जब भी नीचा दिखाया गया, तो एक बार 1958 में चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो नेहरू जी से मिलने गए थे। तो उन्होंने, नेहरू जी ने उनको कुछ हल्की बात कहते हुए कह दिया था कि भाई आप जरा अपना जाटपना मत दिखाया करो। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, ये 6 अक्टूबर 1958 को, ये मेरे पास है। इसमें उन्होंने क्लियर बताया कि साहब जाट जो है बेशक जो है रूरल एरिया से आता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जब जब जाट को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो जाट ने धर्म तक बदल लिया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई ये मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में, सो दे वुड नॉट पुट अप, they are uneducated, live in villages, have no pull in the public, economic or administrative life of the country, and yet would not reconcile themselves to an inferior position in the society. So they would not put up with the taunt of being a Jat that the term in influential urban circles has come to signify. With the result that 56% of Hindu Jats in the Punjab, ये बात कर रहे हैं ज्वाइंट पंजाब की, जो पाकिस्तान वाला और अपना पंजाब था,
जी। with the result that 56% of the Hindu Jats in the Punjab within a short period of 40 years, आगे लिखा है 1891 to 1931, left their old faith to turn Sikhs or Muslim so that nobody could any longer treat them with contempt. This हम्म। desertion or conversion contributed largely to the creation of Pakistan and is contributing largely to, आगे उन्होंने बताया। तो मतलब कहने का ये है कि हिंदी में आपके दर्शकों के लिए इन्होंने क्लियर कहा है कि जाटों को जब भी नीचा दिखाने की समाज ने कोशिश की हो या उनको बेइज्जत करने की, अपमानित करने की कोशिश की हो, तो उन्होंने धर्म बदला है और 56% जाटों ने धर्म अपना बदला। इस चिट्ठी के मुताबिक जो चौधरी चरण सिंह जी की नेहरू जी को लिखी हुई सन 58 की चिट्ठी मैंने बताई, और 56% जाट जो है ज्वाइंट पंजाब के सिखिज्म में या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में चले गए, और ये बहुत बड़ा कारण बना पाकिस्तान बनने का भी। ये बात उन्होंने कही है, तो ऐतिहासिक ये तथ्य मैंने दर्शकों के सामने रखा है। तो इसलिए हमने दो मांगे इसमें उठाई है, एक जाटलैंड की, हमारा जो है हम्म। एक अलग जाटलैंड ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में, हम कह रहे हैं जाट्स ऑटोनोमस जो है टेरिटरी JAT, तो जाटलैंड हमारा दे दिया जाए, जिसमें वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, राजस्थान के दो चार जो दक्षिण वाले जिले हैं उनको छोड़ करके, और हम लोग जो है इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार हो, और हम लोग सिखिज्म की तरफ जो है मास लेवल पे मूवमेंट करें, ये हमारा जो है विजन है। जी। जी।